नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ में धान क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ बड़ी धांधली हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर धान क्रय केंद्र पर किसानों के साथ ये बड़ी धांधली हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने नहीं खरीद रहे हैं धान। तो बड़ी और अहम जानकारी, कई हफ्ते से किसान केंद्रों की चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि उनके धान नहीं खरीदे जा रहे। टोकन नंबर देने में भी किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर लखनऊ में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों ने नहीं खरीदा जा रहा है वहीं राजधानी लखनऊ में धान क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ बड़ी धांधली हो रही है। इंडिया न्यूज आज आपको इस खबर पर ग्राउंड जीरो से पूरी पड़ताल दिखाएगा कि आखिर राजधानी लखनऊ के धान क्रय केंद्र पर किस तरह की धांधली हो रही है। इस पड़ताल के लिए हम मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले समेसी की साधन सहकारी समिति पर पहुंचे, जहां पर धान खरीद के लिए केंद्र बनाया गया है। शेरब बहादुर नाम के व्यक्ति को केंद्र प्रभारी बनाया गया है। जहां पर जब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो वो उस वक्त मौजूद नहीं था। वहां मौजूद किसानों से इंडिया न्यूज ने जब बात की तो पता चला कि कई हफ्तों से किसान इस क्रय केंद्र के चक्कर पर चक्कर काट रहा है, लेकिन उनके धान की खरीद नहीं हो रही। किसानों को दुकान नंबर भी दिया जा रहा है, टोकन नंबर दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनके धान की खरीद नहीं हो रही है। सरकार किसानों को सहूलियत देने के लिए जगह जगह जो धान क्रय केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और उनका समर्थन मूल्य भी तय किया गया है, जिससे कि किसानों को उनके जो फसलें हैं उनका सही लाभ मिल सके। ऐसे में आज इंडिया न्यूज़ आपको दिखाएगा कि राजधानी लखनऊ में क्या हकीकत है, किसानों को किस तरह की समस्या आ रही, वो जानने के लिए इस वक्त हम राजधानी लखनऊ का जो समेसी का जो सघन सहकारी समिति है यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ भी धान की तौलाई होती है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धान की तौलाई नहीं हो रही। लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बोरे भी लगे हुए दिख रहे हैं। पीछे हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर काफ़ी तादाद में धान लगा हुआ है। कुछ किसान भी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके धान की तौलाई हो रही कि नहीं हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हनुमान जी सर नाम है। हनुमान, ये बताइए कि आपका धान जो है यहाँ क्या तौलाई हो पा रही है? नहीं हो पा रही सर जी। क्या समस्या आ रही है? हमारे 9 दिन से लौटा रहे हैं, 9 दिन हो गए, 2 बार 3 बार चक्कर लगाते सर, कहते आज कल यही लगाएं केंद्र पर भारी। क्या समस्या क्या बता रहे हैं, किस वजह से नहीं तौलाई हो रही? समस्या कह रहे हैं कि बोरी नहीं बोरी नहीं है। हाँ बोरी। आपका धान कहाँ लगा है? यही लगा है सर जी। ये पीछे वाला धान है आपका जी। तो ऐसे में इसको भीगने का भी डर होगा कि बारिश हो गई तो? बारिश हो गई जब सर जी झाँपेंगे। बिल्कुल, यहाँ हम पीछे दिखाना चाहेंगे, किसान का तमाम ये धान बोरियों में लगा है। ऐसे में खुले में धान लगे होने से कहीं ना कहीं बारिश का भी खतरा लगातार बना रहता है। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी क्या समस्या आ रही है? अरे साहब, हमारा नाम क्या? पहले नाम बताइए। रमेश कुमार साहब। किस गांव के हैं आप? राम बकस खेड़ा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2.5 किलोमीटर। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या सर, ऑनलाइन कराए हमका कम से कम 1 महीना हो गए और 53 नंबर पर नंबर हमारा रहा है। नंबर लगभग 200 पर होगी और यही कहते दीपावली की भर पार तुम्हारा तौला जाई। फिर उसके बाद कहते बारिश है, फिर कहते बोरी है। यहाँ देख रहे हैं कितना धान तौला जाता है। अच्छा, रोज तौला जा रहा है, लेकिन आपकी तौलाई नहीं हो रही। बिल्कुल, यहाँ किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि और लोगों का धान जो तौला जा रहा है और इनका धान नहीं तौला जा रहा। आप बताइए, आपको क्या समस्या आ रही है? तो साहब यहाँ धान तौलवाते हैं। अच्छा, यहाँ लेबर हैं आप, तो कितना धान आता है? कल तौलाई हुई थी? हाँ कल हुई थी। कितनी तौलाई हुई कल? करीब हुई थी 250 बोरी, जितने बोरी थी यहाँ मौके पर। बाकी लोगों का धान क्यों नहीं लिया जा रहा? बोरी नहीं है, नहीं लिया जा रहा, माल उठ नहीं रहा, ये भी समस्या है। बिल्कुल। कुछ और यहाँ के जो सेंटर पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर जो किसानों का धान है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? रामचंद्र। यहाँ पर क्या है आप? चपरासी हैं। अच्छा, 4th क्लास में है। यहाँ के जो प्रभारी हैं वो कहाँ है? कौन है प्रभारी? वो बोरी लेने गए सेंटर पर। कौन है प्रभारी? शेर बहादुर। शेर बहादुर। तो धान की तौलाई क्यों नहीं हो रही यहाँ पर? सर बोरी नहीं आ रही ना। कब से नहीं आ रही बोरी? 3-4 दिन हो गए तब तो बोरी। किसानों का कहना है कि 9 चक्कर वो यहाँ से लौट के चले गए हैं, काफी समय से उनका धान भी लगा हुआ खुले में। सर बोरी नहीं तो कैसे तौला लें जाकर? कह रहे हैं कल तक तौलाई हुई है, कैसे हुई वो? अरे साहब 200 बोरी आ रहे, जो पहले गुनते लगे थे वो तौले गए। अच्छा, जो खुले में धान लगा हुआ, अगर बारिश होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खराब अब साहब गुनते कहें क्या बना लो, बताओ डा जाते बताओ, जबरदस्ती उतार जात, गेट बंद रहा है,
फिर भी उतार जात। तो कब तक बोरी आने की संभावना है? अब साहब गे है मिल पर देखो जो बताओ थे बताइए तो मालूम यह देख रहे हैं कि बड़ी समस्या है। सरकार किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात कर रही है, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, जिसको लेकर के जगह जगह धान क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। किसान आसानी से आकर के उन केंद्रों पर अपना धान तौला सके। लेकिन समस्याएं देख रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो से आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान अभी भी दर दर भटकने को मजबूर है। इस अगर पूरे सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैंने 2 किसानों से ऐसा मिलाया कि वो करीब 10-15 दिनों से केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके धान की तौलाई नहीं हुई। बराबर आप देख सकते हैं बगल में उनका धान भी लगा हुआ है बोरियों में। अब बताया जा रहा है कि बोरी नहीं है, बोरी ना होने का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में अगर बारिश में ये धान खराब होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस लापरवाही को लेकर के सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने टोकन रजिस्टर की पड़ताल की तो उसमें भी चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पड़ताल में पता चला है कि जो टोकन किसानों को दिया जा रहा है उसमें भी धांधली की जा रही है। 76 नंबर टोकन वाले किसान की धान खरीद नहीं हुई है, जबकि उसके बाद 158 नंबर तक के कई किसानों की खरीद की जा चुकी है। ऐसे ही कई और किसान भी हैं जो इस केंद्र के लगातार चक्कर काट रहे हैं, हालांकि उनका धान नहीं बिक रहा। इंडिया न्यूज पड़ताल कर रही कि आखिर किसानों का जो धान है वो क्यों नहीं तौला जा रहा है, आखिर जो उनका टोकन नंबर है। हमारे साथ में जो किसान थे हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार से। रमेश जी, क्या आपको टोकन नंबर दिया गया? टोकन नंबर साहब यहाँ खड़े होकर दिखाएं कि 53 नंबर पर तुम्हारा, 54 पर हनुमान का है। अच्छा, रमेश कुमार नाम है ना आपका? हाँ जी सर। बिल्कुल, हम यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। जो रजिस्टर यहाँ पर दिया हुआ है, टोकन रजिस्टर, यहाँ पर हम रमेश कुमार का नाम सर्च करते हैं। रमेश कुमार का नाम 76 नंबर पर है, सन ऑफ राम अवतार, यही है ना आपका? हम आपको ऊपर नीचे भी दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि ऊपर के किसानों का धान जो है तौल गया है, नीचे के लोगों का धान तौल गया। अगर हम आपको और दिखाना चाहें आगे तो आप देख सकते हैं कि ये 158 नंबर तक यहाँ पर धान की तौलाई हो चुकी है। लेकिन बीच के जो किसान हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पर धान लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं रमेश कुमार हमारे साथ में खड़े भी हैं, मौजूद भी हैं, और इनका बाकायदे नंबर भी दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाना चाहेंगे 157002861, जो कि करीब 40 कुंटल इनका धान है। इतने की तौलाई होनी है और इनका धान अभी यहाँ पर तौला नहीं जा रहा। क्या कहेंगे भैया, क्यों नहीं तौला जा रहा है? साहब प्रभारी जी जाने हम नहीं मालूम। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं 4th क्लास एम्प्लॉई है, बता भी नहीं सकते हैं। प्रभारी यहाँ पर है नहीं, मौके से गायब है। ऐसे में देख रहे हैं कि धान क्रय केंद्रों पर कितनी बड़ी धांधली चल रही है। ये इंडिया न्यूज आज आपको दिखा रहा है साफ तौर पर। इस तरह के जो किसान हैं वो कितना परेशान घूमते रहते हैं और इन लोग का नंबर नहीं आता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की जो बड़ी ये जो लापरवाही या जो बड़ी धांधली कर रहे हैं केंद्र प्रभारी, ऐसे केंद्र प्रभारियों पर आखिर सरकार या प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है या किस तरह की इन पर कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी आज नए संसद भवन की रखेंगे आधारशिला। 971 करोड़ की लागत से तैयार होगा संसद भवन। कार्यक्रम में सीएम योगी गोरखपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत कई मंत्री मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी दोपहर 1:50 से 2:05 तक ग्राम नकोरा सिकरीगंज में समीक्षा बैठक करेंगे और कमरिया घाट निर्माणाधीन घाघरा पुल का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में पूर्वांचल का सतत विकास विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का शाम 4 बजे से 5 बजे तक शुभारंभ करेंगे। इसके बाद गोरखपुर एम्स में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक स्वास्थ्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पहल संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। बिलिकॉन लिमिटेड में पैकेज 2 की करेंगे समीक्षा बैठक। कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज। आंदोलन और तेज करने का ऐलान। 14 दिसंबर को पूरे देश में देंगे धरना। किसान आंदोलन का 15वां दिन आज। किसानों ने कहा कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। 12 दिसंबर तक सील रहेगा दिल्ली जयपुर हाईवे सील।
किसानों का प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए 12 दिसंबर को देश भर में हाईवे को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन की निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कैरियर वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा जाए, जिसके लिए सीएम ने स्वास्थ्य गृह विभाग को फुल प्रूफ योजना बनाने का आदेश दिए। कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी में 35,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। वहीं सीएम ने 15 दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। लखनऊ में अचानक से बड़ी ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह ऑफिस निकलने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरने को मजबूर। फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने राधानगर इलाके में लाखों के अवैध खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पिछले काफी साल से चोरी छिपे आरोपी अवैध खाद बनाकर ब्रांडेड पैकिंग करके बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि पिछले कई साल से ये इस काम को अंजाम देते थे। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का कार्रवाई किया जाएगा। पीलीभीत में रेप पीड़िता अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरने पर बैठ गई। पीड़ित का आरोप है कि प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, बल्कि उसे बचाने का काम कर रही है। फतेहपुर में 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के 65 मोबाइल और 20 बैटरियां बरामद। जालौन में 5 साल के मासूम के साथ नाबालिग ने रेप किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर के पासो थाना इलाके में दबंगों ने गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फैजाबाद के मुरादनगर में पत्रकार और उसकी पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से बोलेरो कार बरामद की, जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देवरिया में सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल बस में अचानक आग लगी। बस पार्किंग में खड़ी थी। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में दहेज न मिलने पर दूल्हा शादी छोड़कर फरार हो गए। युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी। दूल्हा जयमाला पहनाकर मौके से फरार। सुल्तानपुर में सोते समय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में जेवा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छात्र को छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी छात्र के परिवार से 1 करोड़ 10 लाख की रकम। फिरोजाबाद में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार के एक सदस्य की 25 नवंबर को शादी हुई थी और 4 दिसंबर को उसकी मौत हो गई, जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। दूल्हे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने घर पर मौजूद सदस्यों को और रिश्तेदारों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई तो 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। जालौन में किसान आंदोलन को लेकर सपाइयों ने बाइक रैली निकाली। शहर के कई इलाकों में होते हुए आटा में रैली का समापन हुआ। वहीं रैली के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के चलते हुए गोलीकांड के बाद डीएम और एसपी घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
कुछ दिनों पहले दबंगों ने एक इमामबाड़े को ढहा दिया था। इसी की शिकायत से नाराज दबंगों ने मंगलवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें गांव के रहने वाले चाचा करार हुसैन और भतीजा वकार गोली लगने से घायल हो गए थे। मैनपुरी के कृष्णी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। फैजाबाद में किसानों ने यूपी गेट पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने हंगामे के बीच आरोप लगाया कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिस्सा लिया है और वही लोग मीडिया से बदसलूकी कर रहे हैं। पूर्व प्रधान और सपा नेता राजेश यादव की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक राजेश यादव की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि रेप के प्रयास में युवती की हत्या की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी में पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 4 बाइक और कई नंबर प्लेट बरामद किए हैं। ललितपुर में किराए के मकान में रहने वाले एक बंगाली डॉक्टर का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में युवक का नग्न अवस्था में सरजला शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटकते नजर आए। अभ्यर्थियों के मेडिकल चेकअप को लेकर विभाग लापरवाह। लखनऊ में किसानों ने शहीद पथ पर लगाया जाम। किसानों ने डीजीपी ऑफिस के लिए पैदल कूच किया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। मैनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया। प्रेमिका को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में स्मार्ट मीटर की खामी और बढ़ते बिजली बिल से नाराज संत अनशन पर बैठे। राष्ट्रीय संत समिति के प्रवक्ता महंत बालक दास के नेतृत्व में वैष्णव शैव संप्रदाय के संत नए आंदोलन में शामिल हुए। नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में व्यक्ति का शव नाले में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी है। मोहबा के सासा माप गांव में गई बारात की कार मध्य प्रदेश के छतरपुर के कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी ने मृतक परिवार से मुलाकात की और 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात कही। बदायूं के सिविल थाना इलाके में प्रेमी और विवाहिता प्रेमिका ने गांव के बाहर फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एसएसपी का कहना है कि संदिग्ध हालात में महिला और पुरुष का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप। गाड़ी छोड़ने के नाम पर घूस लेने का आरोप। थाना प्रभारी की मौजूदगी में ले रहा था घूस। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। गोंडा से मानवता को तार तार करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक चाचा ने ही अपने 3 महीने के भतीजे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मासूम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के खेत में मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ में आरपीएफ दारोगा का शव बरामद किया गया है। शव के पास सर्विस रिवॉल्वर, पर्स और फोन बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक दारोगा ने ही आत्महत्या की है। अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल में महिला ने 2 जुड़े हुए बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चों के 2 सिर और 4 पैर जुड़े हुए थे। बच्चों के पेट के दोनों तरफ 2-2 पैर मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बच्चों के जन्म के बाद पूरी जानकारी अलीगढ़ के आला अधिकारियों को दी। वहीं बच्चे को स्वास्थ्य को देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। कानपुर में फर्नीचर शॉप के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। शरारती तत्वों ने कबाड़ में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शामली के थाना भवन इलाके में घर में मोमबत्ती से आग लगने के कारण 2 मासूम बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी मासूम की हालत गंभीर
देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज का हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्नाव में युवक का नग्न अवस्था में मिला शव, पहचान मिटाने के लिए युवक का शव जलाया गया। घटनास्थल पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़। इटावा कचहरी परिसर में तैनात बाबू को हटवाने के लिए बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने जिला अधिकारी कार्यालय के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की। वहीं जिला अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। बलरामपुर के देहात थाना इलाके में सपा बूथ प्रभारी की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे रुपए के लेन देन और अवैध संबंध की वजह बताई जा रही है। एसपी ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या आरोपी कलीम अली को मृतक ने 27,000 रुपए 3 साल पहले दे रखा था। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एम्बुलेंस कर्मी ने शव को जमीन पर फेंका। शव ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस, ठेले पर महिला का शव ले जाने को मजबूर परिजन। कानपुर में झाड़ियों में मिला पूर्व प्रधान का शव। 9 दिन से लापता पूर्व प्रधान का मिला शव। चुनावी रंजिश में हत्या की जताई जा रही है आशंका। मेरठ में खुलेआम हर्ष फायरिंग, डीजे नाइट में जमकर फायरिंग, तमंचे पर डिस्को करने का वीडियो वायरल। पुलिस की आरोपियों की शिनाख्त में गेट थाना इलाके का मामला। बिजनौर में तेज रफ्तार कार में बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, कार और बाइक के उड़े पर कच्चे। मुरादाबाद के मजौला थाना इलाके में देर रात विपिन नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने विपिन के ससुराल के लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। फतेहपुर के ककरेडू थाना इलाके में प्रधान के घर पर तिलक का कार्यक्रम, डांस के दौरान एक युवक ने कई राउंड हर्ष फायरिंग की। कार्यक्रम में रात भर बारवालाओं का डांस चलता रहा। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।